अपने पसंदीदा धारावाहिक का पूरा एपिसोड फ्री में देखिए सन नेक्स्ट पर। ऐप डाउनलोड करें तुरंत। साझा सिंधु। ये धारावाहिक की काल्पनिक रचना है। इस धारावाहिक में दर्शाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाओं के नाम काल्पनिक हैं। इस धारावाहिक का उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों और बुरी प्रथाओं, खासकर महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों के खिलाफ सामाजिक संदेश देना और जागरूकता फैलाना है। सन नेटवर्क और ये धारावाहिक द्विविवाह या भेदभावपूर्ण या प्रतिगामी प्रथाओं का समर्थन नहीं करता है, बल्कि ऐसी प्रथाओं की कड़ी निंदा करता है। लो, पहुंच गए। आपने धरा को घर छोड़ने के लिए कहा। अपने पिता पे ऐसा बेवजह इल्जाम कैसे लगा सकते हैं आप? बेवजह इल्जाम नहीं है, हमारी पत्नी घर छोड़ के गई है, पर ऐसा वो सिर्फ हमारे या आपके कहने पे करेंगी। ये केवड़गढ़ के ठाकुर परिवार की बड़ी बींदनी है। और ये आपसे इनके परिवार के कुंवर सा के रिश्ते की बात करने आई हैं। फूली, 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 तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे अरे क्या हो गया हमारी बिटिया को? क्या हो गया हमारी फूली को? अंदर आइए। फूली बेटे, बच्चा, क्या हो गया? फूली, क्या हो गया? आराम। फूली, क्या हो गया बेटा? क्या हो गया हमारी बच्ची को? बैसा, जरा बैसा, बैसा, बैसा। बैसा, बैसा, अपने आप को संभालिए बैसा। नहीं हो पाएगा हमसे। हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि कुंवर सा किसी और की चिंता कर, किसी और को छुए। बैसा, हम एक पल में हजारों मौत मरते हैं, कैसे कर ले हम साझा कुंवर सा को उसके साथ? बैसा, जंगल के बेड़ का आंगन की तुलसी से के मुकाबला? और गगन कुंवर सा, क्या वो आपकी जगह किसी और को देंगे? अपनी किस्मत पे ना सही, कुंवर सा का प्रेम, उनके आदर्शों पे तो भरोसा कीजिए। बिन्नी, कमरा इतना बड़ा नहीं है कि 3 लोगों में हवा बट सके। जाते हुए दरवाजा बंद करना मत भूलना, क्योंकि इस घर में सिर्फ दीवारों के नहीं, इंसानों के भी कान हैं और आंखें। घर की लक्ष्मी का ऐसा उजड़ा हुआ रूप कोई ना देखे।
हमारी बच्ची को क्या हो गया? हाँ फूली? वर्कशॉप में आग लग गई थी, फूली आग में फंस गई, पर खतरे की कोई बात नहीं। बेटा नहीं, हम ठीक है। हाय। हेलो। हुकुम, आप ठीक? वो ओढ़निया? तुम शांत रहो और थोड़ा आराम करो। वो इसके फेफड़ों में थोड़ा धुआं भर गया था, पर अब ठीक है। ठीक है, हम चलते हैं। हुकुम सा, 1 मिनट रुकिए। ये आपके लिए। अरे ये किस लिए? आपने हमारी बच्ची की जान बचाई, आपका आभार। हम गरीब आपको ऐसा कुछ नहीं दे सकते जो आप खरीद ना पाए। हमारी फूली ने अपने हाथों से बनाया था, स्वीकार कीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं। जानते हैं हम, एक सुहागन का सबसे बड़ा डर अपनी सांसें खोना नहीं, बल्कि अपने सांसों के चलते चलते सुहाग का खोना होता है। बिंदनी, आपको इतने दर्द में नहीं देखा जा रहा है हमसे। कोई जरूरत नहीं है आपको आपका सिंदूर किसी और के साथ साझा करने की। पर ये कैसे रोक सकते हैं छोटी माँ? जंगल में नहीं रह रही आप बिंदनी, यहाँ समाज है, कानून है, और आप तो गगन पन्ना की प्यादा पत्नी है। अरे आपका हक तो ऐसा है कि अगर ऊपर वाला भी खुद नीचे आकर आपका रिश्ता तोड़ना चाहे तो आप उन पर भी मुकदमा ठोक सकती हैं। किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि आपकी मर्जी के बिना आपसे आपके अधिकार, आपका प्यार, आपका संसार छीने। आप समझ रही हैं ना? अपने आप को अकेला मत समझिए। आज से आप टिकेली हैं। आप, आपकी वो जयंती और हम आपकी सबसे बड़ी ताकत। छोटी माँ पक्का हमारा साथ देंगे। जयंती, हुकुम। वैसे तो अब इनके आंसू बहेंगे नहीं, पर अगर बहे तो रुमाल देने वाला कोई तो हो साथ। खुश नहीं है। भाई साहब, आपने उन्हें बताया तो नहीं कि आपने कुंवर सा और फूली को साथ में देख लिया है? ये बात इस घर में किसी और को पता नहीं होनी चाहिए। क्या बात हुई आप दोनों के बीच में? बस हिम्मत थी। अब देखना जीजे, हमारे और कुंवर सा के बीच तीसरा कोई नहीं आएगा। हम आने ही नहीं देंगे। माँ, हुकुम, अब क्या करेंगे? क्या धरा को पता था कि ये हमारा हुक्म था? जी। कल सुबह धरा को हमारे पास लेकर आइएगा। अब धरा को हमारा सामना करना होगा। धरा को माँ हुकुम ने बुलाया है। फूली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फूली,
क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं। कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। वो एक एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट? कैसे? क्या हुआ था? हमारी फैक्ट्री में आग लग गई थी। आग? किसी को कुछ हुआ तो नहीं? सब ठीक है? एक कारीगर मरते मरते बची। बहुत ही अजीब है। हमने शाम को सबको छुट्टी दे दी थी, लेकिन वो ऑर्डर पूरा करने के लिए फैक्ट्री में चुपके से घुस गई। और जब हम उसे आग से बाहर निकाल रहे थे, तब भी उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, उसे ओढ़नियों की परवाह थी। मौत छू के निकली आज उसे। हमें तो ये लगता है भगवान ने किसी खास वजह से बचाया उसे। गगन कुंवर साहब के हाथों ही इस मंच पर आगे बढ़ा है और उसके लिए उनका पुनर्विवाह होना जरूरी है। धारा, धारा, ध्यान कहाँ है आपका? आपको दर्द तो नहीं हो रहा? बहुत हो रहा है। वो मेरी छोड़िए, आप उस लड़की के बारे में बताइए। वो ठीक है? क्या हुआ? कहाँ खो गए आप? बहुत स्ट्रेस हो रहा है। आप परेशान मत होइए। वो लड़की ठीक ही होगी। हम लड़की की नहीं, फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्डर है, कैसे पूरा होगा? और जब तक फैक्ट्री पूरी तरह से ठीक होगी, तब तक जो कारीगर है उनका क्या? आप इतनी चिंता मत करिए। और रही बात फैक्ट्री के कारीगरों की, तो हम आपको और आपके दिल को बहुत अच्छे से जानते हैं। आप किसी का नुकसान नहीं होने देंगे, तो परेशान मत होइए। वैसे ये कैंडल्स क्यों? वो बस आज आप पर थोड़ा ज्यादा ही प्यार आ रहा था, इसलिए हमने सोचा कि आज की शाम आपके साथ खूबसूरत बनाई जाए। ये हमारे घर आए, इन्हें मंदिर में रख दो। लेकिन ये कैसे, कहाँ से आए? वो हमने बताया ना, जो कारीगर मरते मरते बची, उसी की माँ ने दिया। चलो अब खाना खाते। पापा, फूली जीजी उठ गई और कहीं जाने के लिए तैयार हो रही है। क्या? अरे बेटा, फूली, ठीक है तू? और तू बिस्तर से क्यों उठी? जा जाके आराम कर। बेटे क्या कर रही है तू? कहाँ जा रही है? हैं? अभी अभी तो तूने आंखें खोल ली हैं। हैं? जा आराम कर ले बेटा। माँ, मामोसा, जब तक मैं पैसे कमाकर उस लेनदार को लौटा नहीं देती, मैं आराम कैसे कर सकती हूँ? और ऑर्डर भी तो अधूरा पड़ा है ना। मैंने फैक्ट्री पहुंचना ही होगा। हमारी जान बचाकर, मैंने यहाँ लाकर हुकुम ने हमारे पे एहसान किया है। मैं उनका काम नहीं बिगड़ने दे सकती। ऑर्डर जाना बहुत जरूरी है। मैं चलती हूँ। फूली सुन। अरे ऐसी हालत में कहाँ जाएगी? धोख दूं माँ हुकुम? खुश रहो।
हमारे साथ आओ। इस दुनिया में स्वार्थ अपना जहर घोल रहा है, लेकिन हम इस स्वार्थ से बहुत परे हैं। हमारे लिए हमारे अपने, हमारा पूरा परिवार, हमारा कुनबा बहुत कीमती है। हम सबके लिए सोचते हैं। धरा, हमने आपको भी तो एक मौका दिया था कि आप अपनी मन मर्जी का सब कुछ होने दें और इस हवेली में सुख शांति से रहें, लेकिन आपने उसका सम्मान नहीं किया। धरा, आपको क्या लगता है कि आपके इस फैसले के आगे हम अपने घुटने टेक देंगे? तो आप गलत समझ रहे हैं। धरा, हम आपको एक मौका और देते हैं। या तो आप गगन कंवरसा की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर चले जाएं, या फिर घर में सुख शांति से रहें, एक नई पदवी के साथ। बड़ी देंगे कि जल्दी से जल्दी ऑर्डर पूरा करें। जी, थैंक यू। भूली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो ओढ़नियों का काम बस थोड़ा सा ही रहता है। अब तुम यहाँ काम नहीं कर सकती। हुकुम साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है सवाल पूछने की? हमने तुमसे कहा था ये काम हाथ में तभी लेना अगर पूरा कर पाओ, पर तुमने वो नहीं सुना। तुम चुपके से खिड़की के अंदर घुसी। तुम्हारे गलत प्लग लगाने के चक्कर में हमारी फैक्ट्री में आग लग गई। इन सब लोगों के चेहरे देखो। तुम्हारी बेवकूफी और लालच की वजह से इन सब लोगों की रोजी रोटी छिन गई। आप गलत कह रहे हैं। हमारी वजह से ना लगी आग। मैंने देखा था आग दूसरी तरफ से। जाओ यहाँ से। हुकुम साहब, वो काम, हमारे पैसे। और कितना गिरोगी तुम? इतना सब कुछ हो गया, क्लाइंट के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा, हमारी इज्जत जाएगी। और तुम्हें अपने पैसों की पड़ी है। कुछ बचा नहीं है यहाँ काम करने के लिए। सारी ओढ़नियां जल चुकी हैं। ना, वो ओढ़नियां जली ना। हमने कहा जाओ यहाँ से। हमारी बात तो सुनिए। बस। हमने कहा जाओ, और आज के बाद यहाँ दिखना मत। भूली, हमने मना किया ना। ये क्या कर रही हो तुम? एक मिनट। ये वो ओढ़नियां जिनको बनाने का काम आपने मने सौंपा था। कल रात बस काम हो ही गया था, थोड़ा ही बचा था कि आग लग गई। हुकुम जी, सारे दुपट्टे सही सलामत हैं। आपके लिए इस ऑर्डर से सिर्फ आपकी इज्जत जुड़ी होगी, पर हमारे लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल है। और रही बात लालच की, तो जीवन से बड़ा कोई लालच होता है कि? मैंने अपने जीवन की परवाह बाद में की, पहले इनकी की, क्योंकि मैं अपने काम की पूजा करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको वचन दिया था कि मैं ये काम पूरा करूंगी। माना तुम्हारे लिए काम पूरा, माना काफी हद तक तुमने काम खत्म किया, पर तुमने हमारा हुक्म ना मानने की गलती की। तुम्हारी वजह से फैक्ट्री में आग लगी, तुम्हारी वजह से कारीगरों का काम गया। उसका क्या? भले ही तुमने अपना काम पूरा ना किया, लेकिन ये रहे
तुम्हारे पूरे पैसे। रखो इसे, सब पूरा हुआ। तुम्हारी वजह से फैक्ट्री में आग लगी, तुम्हारी वजह से कारीगरों का काम गया, तुम्हारी बेवकूफी और लालच की वजह से इन सब लोगों की रोजी रोटी छिन गई। उसका क्या? माँ हुकुम, नहीं माँ हुकुम, हम ऐसा नहीं कर सकते। माँ हुकुम, आप समझ सकते हैं ना, हम इस वक्त एक गहरी खाई और एक कुएं के बीच खड़े हैं। ना ही हम अपना सिंदूर और ना ही अपने पति को किसी के साथ साझा कर सकते हैं। हमसे नहीं हो पाएगा, ना ही हम उन्हें छोड़ सकते हैं। फैसला तो आपको लेना होगा धराबेननी। अगर आप फैसला नहीं लेंगे तो आपके लिए फैसला हम लेंगे। गगन जी इस शादी के लिए नहीं मानेंगे। वो कुंवर सा नहीं मानेंगे इस शादी के लिए। हम जानते हैं वो नहीं मानेंगे। हम गगन जी की ब्याता पत्नी हैं। उनसे कोई हमारा ऐसे हक नहीं छीन सकता। कोई औरत अगर ये बात छुपाए कि उसमें खानदान का वारिस देने की क्षमता नहीं है, तो लड़के के घर वाले उस ब्याह को खारिज भी कर सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है धराबेननी। या तो इन कागजात पर दस्तखत करके गगन से अलग हो जाइए, या फिर गगन के ब्याह की तारीख पक्की कीजिए। कल सुबह की आरती से पहले अपना फैसला हमें बता दीजिएगा।